एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर पहली ही विजिट में डिलीवरी डेट कैसे बता देते हैं? अगर आपको यह लगता है कि इसके लिए हमेशा सोनोग्राफी ज़रूरी होती है, तो आज आपकी यह गलतफहमी दूर होने वाली है। इस वीडियो के बाद आप सिर्फ एलएमपी की मदद से एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट निकाल पाएंगे। एलएमपी क्या होती है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या होती है, दोनों ही अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं कई सारी प्रेग्नेंट फीमेल की एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आपके सामने निकाल कर बताऊंगा, तो आप इससे फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमें किस तरह से एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट निकालनी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आखिर डॉक्टर डिलीवरी डेट कैसे निकालते हैं। हेलो गाइस, आई एम अभिषेक, आई एम द फाउंडर ऑफ द क्लिनिकल एकेडमी। मान लीजिए ये एक प्रेग्नेंट फीमेल है, रिया इसको मान लेते हैं। रिया को जब पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का पता उसको 4 महीने बाद लगा। वो 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी। जब रिया डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर साहब ने इसको पूछा कि आपका लास्ट बार पीरियड कब आया था। डॉक्टर ने ये पूछा लास्ट बार पीरियड कब आया था, और ये पूछते ही उन्होंने ये तक बता दिया डॉक्टर ने कि आपकी डिलीवरी कब होगी। अरे ये कैसे हुआ, कितना अजीब है ना। केवल एक चीज़ पूछ के डॉक्टर ने यह बता दिया कि आपकी डिलीवरी किस तारीख को होगी। अपन जानते हैं यार कि कोई भी अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर वो इंसान है, तो वो 9 महीने के बाद में डिलीवरी होती है उसकी। 9 महीने प्रेग्नेंट रहती है, उसके बाद में डिलीवरी हो जाती है। तभी तो ये कहावत बनी है कि मैंने तेरे को 9 महीने पेट में पाला है। मतलब इसका मतलब है कि 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसके बाद डिलीवरी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो क्या एग्जैक्ट डेट तक बता दी यार कि आपकी जो है डिलीवरी है वो 20 जनवरी 2027 को होगी। यार ये कैसे हुआ? ये हो सकता है बिल्कुल केवल एक चीज़ पूछने के बाद, केवल एक चीज़ कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था, उसके आधार पर अपन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं। आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में एक चीज़ देखी होगी यार, यहाँ पर ये देखो ईडीडी वास्तव में होती क्या है, वही आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है। ये रिया जब डॉक्टर के पास गई थी ना, तो इसको एक पर्चा दिया था डॉक्टर ने, उस पर्चे के अंदर ये ईडीडी लिखी हुई थी। ठीक है, तो ईडीडी ही एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है। अब मान लीजिए एक फ़ीमेल है, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ एक फ़ीमेल है। ठीक है, ये फ़ीमेल जो है जब 14 साल की थी तब से इसको हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं, और ये अब जो है 24 साल की है, ये अभी 40 ईयर ओल्ड है। और ये जब 14 साल की थी तब से ही हर महीने क्या आ रहे थे, इसके पीरियड्स आ रहे थे। और हर महीने क्या आ रहे थे, हर महीने मतलब 28 दिन के बाद में इसको पीरियड्स आ रहे थे। अभी इसको याद रखो, है ना। यानी कि जब फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंचती है, तो प्यूबर्टी के बाद उसका जो है पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और हर महीने पीरियड्स आते हैं रेगुलरली। हो सकता है कुछ फीमेल में इरेगुलर हो, पर पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक इसको ध्यान रखो। अब यही है रिया जो है हर महीने इसको पीरियड आते हैं, हर 28 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं। ठीक है, मान लीजिए 16 जनवरी 2030 को रिया को पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स कम से कम 5 या 6 दिन रहते हैं। मैंने यहाँ 6 दिन लेके चला है कि 16 जनवरी को पीरियड्स आए थे, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी और 21 जनवरी तक रिया के पीरियड्स रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कम से कम यहाँ पर 22 दिन ब्लड नहीं आता है। 22 दिन रिया खुश रहती है क्योंकि पीरियड्स नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही 22 दिन ख़त्म होते हैं वापस, यानी कि पूरा महीना ख़त्म होता है, वापस इसको रिया को पीरियड्स आ जाते हैं। अब पिछले महीने 16 जनवरी 2030 को पीरियड आए थे, अब की बार 28 दिन बाद पीरियड आ रहे हैं, जो कि है 12 फरवरी 2030। ठीक है, यानी कि ये साइकिल हर 28 दिन के बाद रिपीट होगी, हर 28 दिन के बाद पीरियड्स आएंगे, जब तक कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। अगर प्रेग्नेंट हो गई तो पीरियड्स आना बंद। ठीक है, तो जब 12 फरवरी 2030 की बात करोगे, तो ये कौन सा दिन है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का? जो ये 28 दिन का साइकिल था जिसके अंदर पीरियड्स आए और पीरियड्स बंद हो गए, फिर अगले महीने पीरियड्स आए, ये जो पूरा साइकिल था एक 16 जनवरी से लेके आपके पास 11 फरवरी 2030 तक का, इसको पूरा बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल।
जो कि हर फीमेल में अलग अलग हो सकता है। मैंने यहाँ पे माना है कि रिया का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है, हो सकता है 26 दिन का हो सकता है 30 दिन का हो। आप अगर वीडियो देख रही हो तो आपको आपके साइकिल का डे पता होगा कि आपका हर 30 दिन में आता है, 28 दिन में आता है, 29 दिन में आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेके चला है 28 दिन रिया का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगले महीने फिर 12 फरवरी से लेके आगे 28 दिन तक फिर साइकिल चलेगी, ये होगी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 12 फरवरी क्या है, फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। जब 12 फरवरी को देखेगी रिया तो पिछली वाली साइकिल क्या हो जाएगी उसके लिए, पिछली मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। 20 फरवरी 2030 को अगर रिया देखेगी पिछले वाली साइकिल को तो ये तो पिछली हो गई ना, तो पिछली हो गई पिछली, या फिर इसी को बोल देते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मैं पूछूं लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन कौन सा था तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 16 जनवरी 2030। इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन कौन सा हो जाएगा 16 जनवरी 2030। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रिया जो है, रिया को 16 जनवरी 2030 को पीरियड्स आते हैं। रिया ने जो है अपने पार्टनर यानी अपने हस्बैंड के साथ संबंध बनाए 14 तारीख को, ठीक है। 14 तारीख को संबंध बनाए और जो है पूरा महीना ख़त्म हो गया। जब अगले महीने जब उसने चेक किया तो पीरियड्स नहीं आए, अगले महीने पीरियड्स नहीं आए, तो रिया थोड़ी डाउट में हो गई कि क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो इस डाउट को दूर करने के लिए उसने क्या किया, जैसे ही पीरियड मिस हुए वो एक यूरिन प्रेगनेंसी किट लेके आती है मेडिकल शॉप से, और वहाँ पर यूरिन की कुछ बूंदों से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि रिया प्रेग्नेंट है। रिया प्रेग्नेंट थी तो रिया ने सोचा डॉक्टर के पास जाया जाए। रिया जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते ही रिया को डॉक्टर ने पूछा पहला सवाल कि आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे। लास्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे रिया को 16 जनवरी 2030 को पीरियड्स आए थे, और इसी को क्या बोला जा रहा है अपने पास फर्स्ट डे ऑफ LMP। फर्स्ट डे ऑफ LMP रिया के लिए क्या हो गया 16 जनवरी 2030, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेंस्ट्रुअल पीरियड लास्ट वाला था ना, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल थी ना ये तो इसका फर्स्ट डे कौन सा हो गया, फर्स्ट डे हो गया आपके पास 16 जनवरी 2030। इतनी बात समझ में आई। अगर मोटा मोटा मैं कहूँ ना तो वास्तव में क्या है, ये देखो 16 जनवरी फर्स्ट डे ऑफ LMP। मोटा मोटा मैं कहूँ ना तो LMP का फर्स्ट डे क्या होता है, वही होता है कि लास्ट टाइम पीरियड किस तारीख को आए थे। सिंपली अभी तक आपने पढ़ा जो भूल जाओ। अब इस चीज़ को ध्यान रखो कि लास्ट टाइम किसी प्रेग्नेंट फीमेल को पीरियड्स कब आए थे, वही क्या है फर्स्ट डे ऑफ LMP। अब EDD क्या होता है, अपन बार बार EDD बोल रहे हैं, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये क्या होता है, यह अनुमानित और संभावित तारीख होती है जिस दिन गर्भवती महिला जो है बच्चे को जन्म देने की संभावना होती है। यानी कि पहले ही हम 9 महीने पहले ही अपन एक ऐसी डेट निकाल लेते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि उस दिन बच्चे की डिलीवरी होगी। ये एग्जैक्ट डेट नहीं है। देखो एग्जैक्ट डेट निकालना है ना तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, USG यानी कि सोनोग्राफी आपको करनी पड़ेगी, सोनोग्राफी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक अनुमानित संभावित तारीख का पता लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, EDD निकालना पड़ेगा। अब EDD कैसे निकालते हैं वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए एक फीमेल है शीला एक फीमेल है। शीला को जो है 26 अक्टूबर 2026 को पीरियड्स आते हैं, ठीक है। हर 28 दिन में आते हैं। शीला की साइकिल जो है रेगुलर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, और हर 28 दिन में पीरियड्स आते हैं। मान लीजिए इस बार शीला को 26 अक्टूबर 2026 को पीरियड आते हैं, ठीक है। 26 को आए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 9 नवंबर 2026 को शीला ने अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ क्या किया, इंटरकोर्स किया, यानी कि संबंध बनाया, है ना, ठीक है। अब 24 नवंबर 2026 को शीला को पीरियड आने चाहिए थे वापस, लेकिन नहीं आए।
तो शीला ने सोचा है कि जब 28 दिन का साइकिल है, मेरे को 24 तारीख को 24 नवंबर 2026 को पीरियड्स आने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो शीला ने 2 दिन वेट किया कि हो सकता है आगे पीछे हो जाए। तो हो सकता है, क्योंकि हर बार 28 दिन आए ये ज़रूरी थोड़ी है ना, कभी 29 दिन का हो जाए, कभी 30 दिन का हो जाए, कभी 26 दिन का रह जाए। तो शीला ने 2 दिन वेट किया। शीला ने 26 नवंबर 2026 तक वेट किया, लेकिन अभी तक भी उसके पीरियड्स नहीं आए। तो शीला ने 26 नवंबर 2026 को क्या कर लिया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो प्रेगा न्यूज़ होती है ना, प्रेगा न्यूज़, उससे प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो यूपीटी क्या आया, पॉजिटिव, यानी कि शीला प्रेग्नेंट है। तो शीला क्या जाती है, डॉक्टर के पास गई। शीला क्या गई, डॉक्टर के पास गई और बोला कि मैंने यूपीटी टेस्ट किया है मैम, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो डॉक्टर ने एक सवाल पूछा उसको, क्या लास्ट टाइम पीरियड किस तारीख को आए थे, किस तारीख को आए थे। तो शीला ने क्या बोला होगा, शीला ने बोला होगा कि मेरे को लास्ट टाइम पीरियड 26 अक्टूबर 2026 को आए हैं, यानी कि 26 अक्टूबर 2026। और ये 26 अक्टूबर 2026 ही क्या है, यही तो है फर्स्ट डे ऑफ LMP। इसी को तो फर्स्ट डे ऑफ LMP कहते हैं। अब इस LMP से अपने को कैसे डिलीवरी डेट पता लगी, वो देखो। EDD कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, नेचुरल कंसेप्शन होना चाहिए। नेचुरल कंसेप्शन का मतलब है कि IVF जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अगर आपको वो फॉर्मूला जानना है तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं उसके बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से गर्भवती होती है, ठीक है। फीमेल और मेल जो है पार्टनर इंटरकोर्स करते हैं और संबंध बनाते हैं, उसके थ्रू अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है तो वो। और दूसरी कंडीशन है कि 28 दिन का साइकिल है। अगर फीमेल, अच्छा 28 दिन का, तो सब में तो 28 दिन का नहीं होता है, तो उनके लिए जिनका 30 दिन का है, जिनका 32 दिन का है, उनका 24 दिन का है, किसी का 26 दिन का है, तो उन सब के लिए मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। अभी अपन बात कर रहे हैं 28 दिन के लिए। 28 दिन का साइकिल है और नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से गर्भवती हुई है, तो उसकी EDD यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी को नेग्लीज फॉर्मूला से निकाला जाता है। अब नेग्लीज फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट डे ऑफ LMP + 7 + 9 मंथ, ठीक है। पहले 7 को पहले ऐड करो, लेकिन अगर LMP फरवरी के अंदर है तो पहले 9 मंथ को ऐड करो, उसके बाद में क्या करो, 7 दिन ऐड करो, ठीक है। तो इसको एक सिंपल आइडिया समझते हैं। देखो मान लीजिए एक प्रेग्नेंट फीमेल है, वो प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर ने उससे पूछा है कि आपका लास्ट टाइम पीरियड कब आता है, कब आया था। तो उसने बताया कि मेरा लास्ट टाइम पीरियड 27 दिसंबर 2030 को आया था, ठीक है। तो EDD क्या होगी, अब इसने दे रखा है कि फीमेल की साइकिल रेगुलर है, मतलब हर 28 दिन के अंदर फीमेल को पीरियड आते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं वो देखो। नेग्लीज फॉर्मूला से अपन देखें, नेग्लीज फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट डे ऑफ LMP + 7 डे + 9 मंथ, ठीक है। अब फर्स्ट डे ऑफ LMP क्या है, 27 दिसंबर। इसमें 7 दिन जोड़ने हैं अपने को, फिर 9 मंथ जोड़ने हैं अपने को, ठीक है। तो 27 दिसंबर में 7 दिन जोड़ो, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 3 जनवरी 2031। ये सुनो, 7 दिन जोड़ा मैंने इसमें, 7 दिन जोड़ा, ठीक है। अब 9 महीने जोड़ दो इसमें, 9 मंथ। तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, यानी कि 3 अक्टूबर 2031। यानी कि इस फीमेल की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, 3 अक्टूबर 2031 को इसकी डिलीवरी होगी। यह है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। यहाँ से कुछ समझ में आया। लेकिन अगर LMP फरवरी में है, LMP अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर फरवरी में आया तो कैसे करेंगे। तो इसका देखो ऐसा है, पहले 9 महीने जोड़ना है आपको। 12 फरवरी है ना 2041, तो पहले 9 महीने जोड़ो अगर फरवरी में है तो, ठीक है। 9th मंथ जोड़ा, तो 9 मंथ जोड़ा तो क्या हो गया, फरवरी के अंदर 9 मंथ जोड़ा तो 12 नवंबर 2041। उसके बाद जोड़ने हैं आपको 7 दिन, तो कितना हो गया, 7 दिन जोड़ा तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यानी कि इस फीमेल की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, 19 नवंबर 2021।
यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब ये तो बात कर ली जिसकी साइकिल रेगुलर हो, जिसकी 28 दिन की साइकिल हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी की 28 दिन से ज़्यादा हो या 28 दिन से कम हो। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। अगर 28 दिन से ज़्यादा है ना, तो जितने दिन ज़्यादा है ना उतने दिन जोड़ दो, और 28 से कम है तो जितने दिन कम है उतने दिन घटा दो। ठीक है, ये घटा दो, ये जोड़ दो। इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं। एक फीमेल है, वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया घर पे, पॉजिटिव आया, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने पूछा कि आपके लास्ट टाइम पीरियड कब आए थे, तो उसने बोला कि मेरा लास्ट टाइम पीरियड 27 मार्च 2030 को आए थे। 27 मार्च 2030 में, अगर फरवरी में नहीं है तो क्या करेंगे अपन, 27 मार्च 2030 को आए थे, तो सबसे पहले 7 दिन जोड़ेंगे। अगर फरवरी में नहीं है तो 7 दिन जोड़ा तो क्या हो गया, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3 हो गया, 3 अप्रैल 2030। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ेंगे अपन, 9 मंथ जोड़ेंगे। 9th मंथ जोड़ा तो क्या हो गया, 3 जनवरी 2031। यहाँ तक बात समझ में आ रही। लेकिन ये तो तब होता जब साइकिल 28 दिन की होती। साइकिल कितने दिन की है, 30 दिन की, तो 28 दिन से कितने ज़्यादा है, 28 दिन से कितने ज़्यादा है, 2 दिन ज़्यादा है ना, तो 2 दिन और ऐड करो इसमें, तो कितने हुए, 4 और 5 जनवरी 2031। ये क्या हो गई, इसकी एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब एक फीमेल, एक और एग्जांपल से समझो। एक फीमेल है जिसका लास्ट टाइम पीरियड 2 फरवरी 2029 को आया था, फरवरी में है इसकी LMP, तो सबसे पहले 9 मंथ ऐड करेंगे। 9 मंथ ऐड करिए तो कितना है, नवंबर आएगा, 2 नवंबर 2029। ठीक है, अब इसके बाद 7 दिन ऐड करेंगे इसमें, कितना हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवंबर 2029। अब ये तो तब होता है जब 28 दिन की साइकिल होती। क्या 28 दिन की है, क्या 25 दिन की है, तो जितने कम है उतना ही माइनस कर दो। कितना कम है, 26, 27, 28, 3 कम है तो 3 माइनस कर दो, 3 डे माइनस करो, तो कितना हुआ, 6 नवंबर 2029 इसकी EDD है, यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी हो। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब लेकिन नेग्लिज फार्मूला जो है कहाँ काम नहीं करता वो देख लो। प्रेगनेंसी ड्यू टू OCP फेलियर, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल की बात नहीं है, कोई भी फीमेल है, वो OCP ले रही है। OCP जैसे माला D, माला N, या फिर जो है सहेली ले रही है, सहेली आती है, सहेली की टेबलेट आती है, तो ये अगर टेबलेट ले रही है या फिर उसने IUDs लगा रखी है, तो ये सारी क्या है, ये IUD तो जैसे दूसरी है माला D, माला N और सहेली जैसे ले रही है, जैसे ये होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये ले रही है, फिर भी फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो उस कंडीशन में नेग्लिज फार्मूला नहीं लगाना है आपको। लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या होता है, मान लीजिए कोई भी बेबी डिलीवर हो जाता है ना, तो 6 महीने तक क्या होता है, 6 महीने डिलीवरी के बाद 6 महीने तक क्या होता है, बच्चा दूध पीता है माँ का। ठीक है, और उसी 6 महीने के अंदर वापस दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए वो, जब बच्चा दूध पी रहा हो, एक प्रेगनेंसी है उसमें बच्चा हुआ, 6 महीने तक दूध पी रहा है, उसी 6 महीने के अंदर बच्चा एक और प्रेगनेंसी हो गई, तो उस कंडीशन में भी आपको नेग्लिज फार्मूला नहीं लगा रहा है। अगर साइकिल इरेगुलर साइकिल का मतलब क्या है, आज 28 दिन के आ गई, फिर 35 दिन का हो गया साइकिल, फिर 20 दिन का ही रह गया साइकिल, फिर हो गया आपके पास 29 दिन का, तो ये होता है इरेगुलर। देखो 1-2 दिन अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको इरेगुलर साइकिल नहीं बोलेंगे, उसको रेगुलर ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन 5-5, 10-10 दिन ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको इरेगुलर साइकिल। उस कंडीशन में भी आपको नेग्लिज फार्मूला नहीं लगाना है। और LMP के बारे में फीमेल को पता ही नहीं है। जब प्रेग्नेंट फीमेल आती है आपके पास, आपने उससे पूछा कि लास्ट टाइम पीरियड कब आया, तो उसने क्या बोला, मेरे को पता नहीं है डॉक्टर साहब कि मेरा लास्ट टाइम पीरियड कब आया था, तो उस कंडीशन में तो आप नेग्लिज फार्मूला लगाओगे भी कैसे, क्योंकि उसमें तो फर्स्ट डे ऑफ LMP चाहिए। तो इन सारी कंडीशन के अंदर आप यूज़ करोगे सोनोग्राफी, क्राउन रम्प लेंथ ऑन USG। सोनोग्राफी के अंदर आप CRL लेंथ देखी जाती है। CRL लेंथ को किस तरह से देखा जाता है, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं इस पर एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।